बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको पहले सब्सक्राइब कीजिए। आज फिर एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, हर स्टूडेंट्स के लिए है अगेन, चाहे वो एफएससी में है, ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर वो मैट्रिक लेवल में है। ये जो प्रॉब्लम है ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमें कैसे मालूम होगा कि कौन से नंबर रैशनल नंबर हैं और कौन से नंबर इरेशनल नंबर हैं। स्कूल लेवल में हमने पढ़ा, कॉलेजेस में भी पढ़ा, लेकिन मज़ीद जो प्रॉब्लम है आज उसको हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कम्प्लीटली रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। देखें, रैशनल नंबर सॉल्व करने से पहले हम उसकी एक डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। रियल नंबर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स। देखें, रियल नंबर्स कौन से नंबर होंगे। तमाम के तमाम आपके पास होल नंबर, इंटीजर्स, आपके पास इवन रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, ये तमाम के तमाम आपके पास कौन से नंबर हैं? रियल नंबर्स हैं। मैं एग्जांपल ले लूँ 4, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 25, 14/7, इसी तरह 100, 1000, ये तमाम के तमाम आपके पास रियल नंबर हैं। रियल नंबर्स के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर्स कौन से होंगे और इरेशनल नंबर कौन से होंगे। आई होप आपको रियल नंबर का कंसेप्ट आया होगा। ये मैंने बताना ज़रूरी था क्योंकि इसके बाद ही हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम सबको आती है, जैसे स्कूल लेवल में पढ़ा, एक कॉलेजेस लाइफ में भी पढ़ा हमने कि दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकली फॉर्म। जो नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जाए वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, अगर q 0 ना हो ऐसे नंबर को आप क्या कहोगे? रैशनल नंबर कहोगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या तमाम के तमाम नंबर आपके पास जो p/q में लिखे हैं क्या वो रैशनल नंबर हैं? इसी तरह क्या तमाम के तमाम ऐसे नंबर जो p/q में ना लिखे जाएं क्या वो इरेशनल नंबर हैं? देखें, बात तो यही है कि तमाम के तमाम नंबर जो p/q में लिखे जाएं वो रैशनल ही हैं, लेकिन हमें उन्हें बनाना भी पड़ता है। वो आज हम डिस्कस करेंगे क्या रूल्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर p/q में हम लिख सकते हैं कि नहीं। देखें, रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो ये आ गई। इसी तरह फिर इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। नंबर 3 इरेशनल नंबर, फिर हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर, those number which cannot be written in the form of which cannot written in the form of p/q where q does not equal to 0 are called irrational numbers। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर आपके पास रैशनल होंगे, कौन से इरेशनल? क्या हम डेफिनेशन से पढ़ के हमें मालूम हो सकता है कि नंबर रैशनल है ये जैसे इरेशनल? जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक डेफिनेशन लिखता हूँ, आप मुझे खुद फोकस कीजिए और बताइए। जैसे ये 2 नंबर था, क्या ये 2 नंबर रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर? अगर हम डेफिनेशंस को देखें तो हमने कहा ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए उसे रैशनल नंबर कहते हैं, जबकि 2 आपके पास है तो रियल नंबर, लेकिन ये p/q के फॉर्म में अभी नहीं है, लेकिन ये फिर भी रैशनल नंबर है। वो कैसे है वो हम आज डिस्कस करेंगे। उनके रूल्स कैसे हैं, उनके रूल क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा, वो हम आज डिस्कस करते हैं बारी बारी। तो आई होप आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन अभी तैयार है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि कैसे मालूम होगा कौन से नंबर रैशनल नंबर हैं और कौन से नंबर इरेशनल नंबर हैं। तो सबसे पहले रूल्स हैं रैशनल नंबर के। रूल्स फॉर रैशनल नंबर, तो ये रूल्स आपने भूलने नहीं है। रूल्स फॉर रैशनल नंबर्स। देखें,
बुक में ये रूल्स नहीं लिखे हुए, ये रूल्स मैं अपने आसान वर्डिंग में आपको बताता हूँ ताकि आप इसको समझें। रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बारी बारी रूल्स लिख देता हूँ ताकि आपको कभी ना भूलें। आप इनको जस्ट एक बार स्टडी आउट कीजिए, कंसेप्ट इनके क्लियर कीजिए, तो आपको इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। रूल्स लिखने का ये एक मेरा तरीका है ताकि आपको सारा कुछ कंसेप्ट जो है वो मिल जाए और इसे रटा भी ना लगाना पड़े। जैसे रूल नंबर 1 है, आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 5, 4, 8, इवन 12, 18 अप टू सो ऑन, ये तमाम के तमाम नंबर रैशनल नंबर हैं। अब उसकी रीज़न क्या है? देखें, ये जो आपके पास 5 है, 5 के नीचे हम लिख सकते हैं 5/1, क्योंकि 1/5, 5/1 को डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 5। तो ये 5/1 किसकी फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में। इसी तरह 12, जैसे देखो 12 को भी हम लिख सकते हैं 12/1, 18 को भी लिख सकते हैं 18/1। तो इसका ये मतलब जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर हैं वो तमाम के तमाम आपके क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। नंबर 2, रूल नंबर 2, आपके पास के रूट में अगर कंप्लीट ऐसा नंबर आ जाए जो कंप्लीट स्केयर मतलब स्केयरिंग नंबर हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 100, स्क्वायर रूट ऑफ 49। देखें 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 का स्क्वायर है, कंप्लीट स्केयरिंग हो रही है। तो ऐसे नंबर भी रेशनल नंबर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये नेचुरल नंबर रेशनल नंबर क्यों हैं? देखें स्क्वायर रूट ऑफ 25 को अगर सॉल्व करें, स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर, कट गया 5 आ गया, इवन ऑफ 5 को आप क्या लिख सकते हो? 5/1। तो इसीलिए आपके पास ऐसे नंबर्स जो ऐसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद हों लेकिन वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर हों, स्क्वेयरिंग हो किसी की, तो वो भी आपके पास रेशनल नंबर्स हैं। रूल नंबर 3, देखें अब डेसिमल पॉइंट्स में जब हम बात करते हैं कि जो पॉइंट वाले नंबर होंगे उनमें रेशनल नंबर कौन से हैं, उनमें इरेशनल नंबर कौन से हैं। तो पहले हम डेसिमल पॉइंट के नंबर्स को डिस्कस करते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नंबर होते कितने टाइप्स के हैं, उनमें हमें फर्दर कैसे पता चलेगा कौन से नंबर रेशनल नंबर हैं और कौन से नंबर इरेशनल नंबर हैं। देखें मैं ऊपर लिख देता हूँ, पहले यहाँ नीचे लिख देता हूँ रिप्रेजेंट करने के लिए। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो नंबर हमें कैसे पता चलेगा? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। देखें आपके पास अगर ऐसा नंबर हो जो पॉइंट के बाद फाइनाइट हो, जैसे आसान से अल्फाज में ये कहूँ कि पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए, कंप्लीट नंबर हो, जैसे 1.42, अच्छा 17.85, इसी तरह 14.85, जिनको आप कहते हो टर्मिनेटिंग नंबर्स। डेसिमल नंबर भी दो तरह के होते हैं, नंबर 1 टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब इसी तरह टर्मिनेटिंग नंबर्स में जैसे हमने टर्मिनेटिंग नंबर पढ़ा, अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स। तो उनको भी डिस्कस करते हैं। तो पहले आपके पास हम जैसे रेशनल नंबर को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें जो रूल हमने क्या पढ़ा कि तमाम के तमाम टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या हैं? टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या हैं? रेशनल नंबर। तमाम के तमाम टर्मिनेटिंग नंबर्स भी क्या हैं? रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से हैं? जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखी हैं 14.85, 1.42, जो पॉइंट के बाद, जैसे आपके पास कोई फाइनाइट नंबर हो, पॉइंट्स के बाद, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 100.24, 6.28, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो ये तमाम के तमाम टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या हैं? रैशनल नंबर। इसके बाद कौन सा एक और स्टेप है? अब नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर रेशनल नंबर हैं? नॉन टर्मिनेटिंग में
नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग नंबर, रिकरिंग नंबर से क्या मुराद है? देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी रेशनल नंबर हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। तो ये पॉइंट याद करेंगे, आपको आसानी होगी, तभी मैंने पॉइंट लिखे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको एक बार रीड आउट कर लीजिए, कॉपी पे उतार लीजिए। बुक में ये पॉइंट नहीं लिखे, लेकिन मैंने आसानी के लिए लिख दिए हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं? पहली तो बात, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होंगे जो पॉइंट के बाद स्टॉप ना हो। ठीक, अब स्टॉप नहीं हो रहे फिर भी रेशनल नंबर हैं, वो कैसे? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, एग्जांपल ले लूँ जैसे 1.424242 अप टू सो ऑन। अब नॉन रिकरिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट हो रहे हैं जो सेम है, जैसे 424242, इनको नॉन रिकरिंग कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, 0.333333 अप टू सो ऑन, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है जो है 3, तो ये भी नॉन रिकरिंग है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, 0.3 बार डाल देते हैं, ठीक है। बार का मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इनको कहते हैं रिकरिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हो रहे, रिकरिंग का मतलब एक ही या दो ही सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर भी रेशनल नंबर हैं। तो ये रेशनल नंबर के पॉइंट थे। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इरेशनल नंबर, रूल्स फॉर इरेशनल नंबर्स। रूल्स फॉर irrational numbers। नंबर 1 रूल, आपके पास सबसे पहला रूल है, जैसे हमने उधर पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर ऐसा नंबर हो जो कंप्लीट स्क्वायरिंग वाला नंबर हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 49, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 100 ले लो, इसी तरह बहुत से हैं, वो नंबर रेशनल नंबर थे। इसी तरह स्क्वायर रूट में अगर आपके पास वो नंबर हो जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो किसी का, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 70 ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 15, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये तमाम के तमाम आपके पास इरेशनल नंबर हैं। नंबर 2, आपके पास जो मेजर पॉइंट है कि पाए आपके पास इरेशनल नंबर क्यों है? पाए इरेशनल नंबर है। हमें शुरू में सिखा दिया गया कि पाए एक इरेशनल नंबर है। हमने कहा जी ठीक है, पाए एक इरेशनल नंबर है, हम इसको प्रूव भी कर देते हैं पाए इरेशनल नंबर क्यों है। लेकिन वो प्रूव मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के बाद ही समझाऊंगा, जब हम पढ़ेंगे नॉन रिकरिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग नंबर, तो तब ही हमें पता चलेगा कि पाए इरेशनल क्यों है। उसी की एग्जांपल ले लूँगा मैं। अच्छा, नंबर 3 है आपके पास, पॉइंट नंबर 3, आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग हो मगर अभी ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास रेशनल भी थे। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हों? नॉन टर्मिनेटिंग हों, लेकिन कौन से हों? नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। क्यों? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे एक 1.73410798 अप टू सो ऑन, स्टॉप नहीं हो रहे, और आपके पास जो रिपीट हो रहे हैं 73410798, बेतरतीब नंबर। जैसे आसान अल्फाज में ये कहो कि बेतरतीब नंबर, कभी 7, कभी 3, कभी 9, कभी 8, हर नंबर सेम रिपीट नहीं हो रहे, तो इस तरह के नंबर्स को रिकरिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लें, 5.43798 अप टू सो ऑन, जैसे ये नंबर आपके पास नॉन रिकरिंग है। ये आपके पास 3 ही रूल थे इरेशनल नंबर्स के। अब हम बात करते हैं कि पाई इरेशनल नंबर्स क्यों है। अगर शार्ट भी आ जाए, वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। देखें, आपके पास सवाल है, वाई पाई इज इरेशनल नंबर। पाई इज इरेशनल नंबर पाई की वैल्यू क्या है?
जैसे हमने पढ़ा 3.14 भी है, 22/7 है। अगर हम 22/7 को कंसिडर करें, जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7। देखें अब है तो ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम 6, 7, 8 क्लास के स्टूडेंट्स हों, हम इसको फ़ौरन कहेंगे कि 22/7 इज़ अ रेशनल नंबर, क्योंकि हमने वो रूल्स ही नहीं पढ़े कि हर वो नंबर जो इस तरह की फॉर्म में हो वो रेशनल नंबर है या इरेशनल। अब हम कह सकते हैं, अगर रूल हमने पढ़ लिए, अब हम कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है, प्रूव करके, फजूल में नहीं। अब मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं कौन से नंबर रेशनल है, कौन से इरेशनल हैं। 22/7 है, ये इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूव करते हैं। जैसे 22 को अंदर रखें, 7 को बाय डिवाइड कीजिए, 7 3 टाइम 21, 22 में से 21 निकाला 1, पॉइंट लगा 0 आ गया। 7 1 टाइम 7, 10 में से 7 निकाला 3, फिर 0, 7 4 टाइम 28, 30 में से 28 निकाला 2, फिर 0 लग गया। 7 2 टाइम 14, 0 में से 4 नहीं निकल सकता, कैरी लिया। 10 में से 4 निकाला 6, 1 में से 1 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर 0 ले लें। 7 8 टाइम 56, 10 में से 6 निकाला 4, 5 में से 5 निकाला 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर 0 आ गया। 7 5 टाइम 35, 40 में से 35 निकाला 5, फिर 0 ले लें। अच्छा 7 7 टाइम 49, देखिए ये आगे बढ़ता ही जाएगा, मतलब ये स्टॉप होने वाला नंबर नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 3.142857 अप टू सो ऑन। मतलब एक तो ये पहली बात है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब स्टॉप नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट, मतलब पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हो रहा। सिंपल से अल्फाज में ऐसे याद करेंगे, आपको नहीं भूलेगा। किताबी लफ्ज़ याद करने की ज़रूरत ही नहीं। मैथ आपके पास रट्टे वाली किताब थोड़ी है, मैथ तो कंसेप्चुअल किताब है आपके पास। इसको ऐसे याद कीजिए कि पॉइंट के बाद जो नंबर स्टॉप नहीं होगा उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग नंबर इरेशनल हैं, सॉरी, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग नंबर आपके पास रेशनल है। ये नॉन रिकरिंग था क्योंकि पॉइंट के बाद स्टॉप तो नहीं हुआ, लेकिन नंबर भी बेतरतीब हैं, तो इसलिए ये नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं। अब देखें, दैट्स वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। तो मैंने अभी जैसे पहले बोला था कि मैं बताऊंगा कि वीडियो के बाद ऐसा कौन से नंबर हैं जो डायरेक्ट आप कह सकते हैं सॉल्व किए बगैर कि वो रेशनल है या इरेशनल। जैसे मैं आपको, जैसे जितने भी तमाम नेचुरल नंबर हैं, जैसे 5, 8, 7, 100, इनको आप देख के क्या दें कि ये रेशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि आप इनके नीचे अगर 1 डालें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये रेशनल नंबर है। इसी तरह जो टर्मिनेटिंग नंबर हैं, जो मतलब फाइनाइट नंबर हैं, पॉइंट के बाद स्टॉप हो रहे हैं, उन्हें भी आप डायरेक्ट क्या देंगे कि वो रेशनल नंबर हैं, क्योंकि हमने कहा तमाम के तमाम टर्मिनेटिंग नंबर कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर हैं। जैसे 14.785, 6.08, तो आगे आपको इनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास रेशनल नंबर है। क्योंकि हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग नंबर, हमने प्रूव भी किया टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर क्यों है, तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर है। इसी तरह ऐसे नंबर जो कंप्लीट स्क्वायरिंग वाले हों स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसको सॉल्व कीजिए बेशक। ये आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 5 और 5/1। तो ये वीडियो थी, आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।